नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 नेटवर्क समूह के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अमित शाह ने इंटरव्यू में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने पर भी बात की। राहुल जोशी ने अमित शाह से पूछा कि जब देश भर की नजर कोरोना पर थी और आप भी गृह मंत्रालय में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे थे, इसके बीच में भी आप मध्य प्रदेश में सरकार बनाने से नहीं चूके। इस पर बीजेपी अध्यक्ष शाह ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, यह कांग्रेस के भीतर का मामला था। मध्य प्रदेश की सरकार बचाने की जिम्मेदारी मेरी कैसे हो सकती है? यह जिम्मेदारी राहुल और सोनिया गांधी की थी। अमित शाह ने आगे कहा, उनकी पार्टी से इतने बड़े बड़े नेता इस्तीफा देकर निकल गए, इतना बड़ा गुट निकल गया और किसी ने दल बदल नहीं कराया, सबने इस्तीफा दिया, इसके बाद बीजेपी में शामिल हुए। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व के प्रति श्रद्धा कम होने के चलते यह विद्रोह हुआ है। इसकी जिम्मेदारी सोनिया और राहुल गांधी की थी। बता दूं कि किसी ने दल बदल नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि यह लॉकडाउन से पहले हुआ है। कोरोना पे थी, आप बहुत बड़ा एक रोल उस पर आप अदा कर रहे हैं। आप एमएचए पूरा एक नज़र रखे हुए हैं पूरे देश में। इसके बीच में भी आप मौका नहीं चुके और मध्य प्रदेश में आपने जो है सरकार बदल दी। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कू आपने कैसे किया? मैंने नहीं किया है। कांग्रेस के अंदर नेतृत्व के प्रति श्रद्धा कम होने के कारण कू हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, इसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी कैसे हो सकती है? इसको बचाने की जिम्मेदारी सोनिया जी और राहुल जी की है। उनके यहां से इनके इतने बड़े नेता नाराज होकर इस्तीफे देकर निकल गए, इतना बड़ा ग्रुप निकल गया और किसी ने दल बदल नहीं करा है, सबने इस्तीफे दिए हैं और बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए। अब मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी इनका फैसला सही था या गलत था। मगर मैं स्पष्ट कर दूं, ये लॉकडाउन होने के पहले हुआ है। खबर इंदौर से, जहां लंबे समय बाद आई कोरोना के मरीजों में कमी। जहां 889 सैंपल की जांच में सिर्फ 31 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3570 स्वस्थ हुए हैं। मरीजों का आंकड़ा भी 2000 के पार। अब तक 2029 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं अपने घर। मेडिकल बुलेटिन में 3 नए मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है और अब तक कोरोना से 138 मरीजों की मौत हुई है। 1403 मरीजों का इलाज जारी है। और संवाददाता अरुण त्रिवेदी जुड़ गए। अरुण, लंबे समय बाद कोरोना के मरीजों में कमी देखी जा रही है, पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल, देखिए, इस अरसे बाद ये अच्छी खबर रही कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आई है। और जो पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 1440 सैंपल लिए गए, उसमें से 889 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 827 सैंपल नेगेटिव निकले और 31 पॉजिटिव निकले। और अब पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है वो 3570 पर पहुंच गया। ये अच्छी बात रही कि आप जो मरीजों की संख्या है वो कम हो रही है, क्योंकि अभी तक जो संख्या थी वो 80 से 90 के बीच रोज मरीज आ रहे थे, लेकिन आज 31 मरीज आए हैं। हालांकि मेडिकल बुलेटिन में 3 नए मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है और मरीजों का जो मौत का जो आंकड़ा है वो 138 पर पहुंच गया है। और हम आपको बता दें कि 1403 जो मरीज हैं उनका विभिन्न अस्पतालों में अभी भी इलाज चल रहा है, पॉजिटिव मरीज हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जो स्वस्थ होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है और इनका आंकड़ा भी 2000 के पार पहुंच गया है। अब तक 2029 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। ये अच्छी बात है इंदौर के लिए। और हम आपको बता दें, जो क्वारंटाइन सेंटर है, जो बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर बने थे, उनमें से भी 3470 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो ये भी एक अच्छी सुखद खबर है कि क्वारंटाइन सेंटर से भी लोग अपने घरों को जा रहे हैं। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि इंदौर में अब धीरे धीरे हालात सुधरेंगे। जी, यानी कि जो बिल्कुल आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा था उसमें सुधार हो रहा है अरुण। लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब से श्रमिकों का आना जाना शुरू हुआ है उसके बाद से केस बहुत तेजी से बढ़े थे, तो अभी भी लगातार आना जाना जारी है। अब तो लॉकडाउन भी अनलॉक हो चुका है, ज्यादातर चीजें खुल गई हैं, तो उसके मद्देनजर किस तरीके के एहतियात इस वक्त देखे जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से?
बिल्कुल, देखिए जब से अनलॉक हुआ है और अब इंदौर में हालांकि अभी तक पूरी तरह से दुकानें नहीं खुली हैं, कुछ बाजार खुले हैं, कुछ जो ग्रामीण इलाके उनमें सशर्त अनुमति दी गई है। इंदौर क्या रेड जोन में है, इसलिए अब इसको 8 जून के बाद खोलने की बात कही जा रही है। अभी तक जो बाजार खुले हैं तो उनमें ग्राहक वहां पर नहीं पहुंच रहे, होम डिलीवरी की बात कही जा रही है। हालांकि जो इंदौर का मध्य क्षेत्र है, राजवाड़ा का इलाका है, जो जहाँ पे आर्थिक गतिविधियां ज्यादा होती है, वो अभी बंद है। जो किराने का शॉप है उनको भी होम डिलीवरी के लिए कहा, ग्राहक वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन ऐसे में भी लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है, जब वो बिना काम के वो घर से ना निकले और मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। इन सब बातों की हिदायत भी लगातार दी जा रही है। और कल ही यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग के एसीएस हैं मोहम्मद सुलेमान, उन्होंने भी यहाँ पर दौरा किया। साथ ही मेडिकल एजुकेशन के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला, उन्होंने भी दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया, क्योंकि जून में ऐसा माना जा रहा है कि ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए उनके इंतजामों का भी जायजा लिया। यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो 400 बेड का बनाया जा रहा है, उसका भी निरीक्षण इन लोगों ने किया। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारी के लिए। पिछले 24 घंटे में 33 नए मामले सामने आए। इंदौर में 31 नए मामले सामने आए। अनूपपुर में एक नया मामला देखने को मिला है तो शिवपुरी में एक नया मामला फिर से सामने आया है। एमपी में अब तक 8,331 कोरोना के केस देखे गए हैं, जिनमें से 5,150 मरीज स्वस्थ हुए, 353 की मौत हुई। इंदौर में 3,570 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और 138 लोगों की मौत हुई, 2,029 मरीज स्वस्थ हुए। उज्जैन में 680 पॉजिटिव केस, 57 की मौत, 475 मरीज ठीक हुए। जबलपुर में 250 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, 10 लोगों की मौत हुई, 180 मरीज यहां पर स्वस्थ हुए। तो वहीं भोपाल की स्थिति, जहां 1,535 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 59 की मौत हुई है, 1,087 मरीज ठीक हुए। ग्वालियर 130 पॉजिटिव केस, 3 की मौत, 41 मरीज ठीक हुए हैं। तो इस तरीके से कोरोना जहां पर बहुत तेजी से फैला था, वहां के हालात किस तरीके से हैं? हालातों में बहुत तेजी से सुधार भी हो रहा है। खबर जबलपुर से, शराब ठेकेदार की याचिकाओं पर सुनवाई आज। ठेकेदारों पर कार्रवाई न करने की मियाद आज हो रही है खत्म। जी हां, हाईकोर्ट के समक्ष सरकार भी रखेगी अपना पक्ष, जहां 23 मई को जारी संशोधित नीति को भी ठेकेदारों ने चुनौती दी है। ठेकेदार बिड राशि कम करने की, बढ़ी राशि कम करने की मांग कर रहे हैं। लॉकडाउन का हवाला देकर ठेकेदार घाटे की दलील दे रहे हैं। आज हाईकोर्ट के समक्ष सरकार अपना रुख करेगी स्पष्ट। भोपाल से खबर, धारा 144 में संशोधित आदेश जारी हुआ है। दुकानों पर 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा शहर में चलने की अनुमति हुई है। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने जारी किया संशोधित आदेश। कंटेनमेंट और बफर जोन में आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। 7 जून को फिर की जाएगी हालात की समीक्षा। भोपाल से खबर, लॉकडाउन में रईसजादों की पार्टी। जी हां, कोही फिजा पुलिस ने रेस्टोरेंट हुक्का बार पर दी दबिश। जहां पर टोटल आइसलैंड रेस्टोरेंट हुक्का बार पर दी गई दबिश। पार्टी करते रेस्टोरेंट संचालक सहित 16 रईसजादे गिरफ्तार किए गए हैं। तो भोपाल से बड़ी खबर है, जहां लॉकडाउन में रईसजादों की पार्टी का नजारा देखने को मिला है। जहां देर रात जब कोही फिजा पुलिस ने रेस्टोरेंट बार हुक्का बार पर दबिश दी, तो यहां से 16 रईसजादे गिरफ्तार किए गए हैं और रेस्टोरेंट संचालक को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया है, जो कि हुक्का बार पर पार्टी कर रहे थे। भोपाल से खबर, प्रदेश के 7 विश्वविद्यालयों में 29 जून से परीक्षाएं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 597 परीक्षा केंद्रों पर 4 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। पेन पेपर मोड पर आयोजित होंगी परीक्षाएं। स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं देंगे। लगभग 1 लाख परीक्षार्थी ऑफलाइन परीक्षा में शामिल होंगे। भोपाल से खबर,
मेडिकल स्टोर करेंगे कोरोना संदिग्धों की निगरानी। प्रदेश भर के 55,000 मेडिकल स्टोर्स को मिली जिम्मेदारी। जहां कोरोना संदिग्ध मरीज की निगरानी का जिम्मा स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण को रोकने तैयार की कार्य योजना। संदिग्ध मरीजों की पहचान करने में मिलेगी मदद। दवा विक्रेताओं को मिलेगी यूजर आईडी और पासवर्ड। एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी जानकारी। जहां मेडिकल स्टोर संचालकों को अपलोड करनी होगी संदिग्ध मरीजों की जानकारी। तो सर्दी, खांसी, जुकाम और वायरल की दवाएं खरीदने वालों पर रहेगी नजर। बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा खरीदने वालों की रखेंगे जानकारी। हर रोज सीएमएचओ कार्यालय में भेजेंगी जानकारी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी ड्रग इंस्पेक्टर्स को निर्देश दे दिया है। भोपाल जिले के सभी मेडिकल स्टोर संचालक से हर रोज लेंगी डाटा। जहां दवाएं खरीदने वाले संदिग्धों की कराई जाएगी स्क्रीनिंग। मुरैना के कोतवाली थाना क्षेत्र में नौसेना के जवान के साथ डॉक्टर और उसके भतीजे और कर्मचारियों ने जमकर मारपीट की। पुलिस ने नौसेना के जवान की शिकायत पर डॉक्टर संजय राणा, भतीजा योगेंद्र राणा सहित 6 लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि नंबर लगाने के लिए हुए मामूली विवाद में जवान के साथ मारपीट की गई। मारपीट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये आज एक फरियादी अजय राजावत जो कि नेवी में सीमेन है, ये अपनी पत्नी के अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर संजय राणा के यहाँ गया था, जिनका कि रोशन कुटी जो है जिला चिकित्सालय के सामने नाम से फिरोजी लैब है। तो वहाँ पर नंबर लगाने को लेकर कुछ मुद्दा हुआ था, जिसको लेकर डॉक्टर योगेंद्र राणा उनके साथियों, जिनमें से 3-4 के नाम सामने आए हैं, विक्रम, महेंद्र और संदीप है, और 1-2 अन्य लोगों ने जो अजय के साथ में मारपीट की थी, इस पर से थाना में प्रकरण पंजीबद्ध। मंडला के बरवाही गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने मिलकर गांव के ही एक परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल जमीन विवाद के एक मामले में पीड़ित और उसके परिवार का गांव वालों ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले में एडिशनल एसपी ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। मेरे यहाँ जमीन मांग रहा है रोड के लिए, और वो ज़मीन में देने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन वो ज़बरदस्त मांग रहा है। और न देने की वजह उसने क्या किया है कि गांव में पंचायत बैठाकर और पानी के लिए उसको पाबंदी लगा दिया है। कुएं में नहाना नहीं, नल में पानी नहीं भरना, और एक दूसरे को ज़मीन में आप रेंगना नहीं, और इनके मवेशियों को नहीं चराना, और इसके साथ साथ इनके आसपास के लोगों इसका मतलब इस परिवार साथ कोई बैठना उठना नहीं, इस तरह का आरोप लगा रहा है कि इनको गाँव के लोगों द्वारा जो है सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने का एक मामला भी शिकायत की है, जिसमें कि इनको आवागमन से रोकने और साथ में पानी लेने से रोकने, इन सब तरह से उनको जो है अभी शिकायत उन्होंने की है। शिकायत को संज्ञान में हमने लिया है, इसकी हम जांच कराएंगे और जांच के बाद विधि सम्मत कार्रवाई हमें। श्योपुर के गसवानी कस्बे में की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, जहां कस्बे के आम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि विजयपुर एसडीएम त्रिलोचन गौड़ पर बिना नोटिस दिए उनकी दुकानें तोड़ने की कार्रवाई की गई। साथ ही रसूखदारों को बचाने का आरोप भी लगाया गया। अब ग्रामीण कार्रवाई में भेदभाव करने वाले एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग करके वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने की तैयारी कर रहे हैं। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने हथियारों के तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 6 तस्करों से भारी मात्रा में हथियारों के साथ पकड़ा है। इंदौर शहर में ये सभी हथियारों की सप्लाई करने वाले थे। पुलिस ने तस्करों से 12 पिस्टल, 23 कट्टे सहित कुल 35 हथियार और 7 कारतूस बरामद किए हैं। आईजी के मुताबिक शहर में अभी तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी और हथियारों की बरामदगी हुई है। पुलिस पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आज प्रदेश भर में अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान की शुरुआत हुई है, और इसी कड़ी में आज इंदौर में यहाँ क्राइम ब्रांच में एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया के नेतृत्व में एक गैंग पकड़ा गया है, जिसके 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे 35 इलीगल फायर आर्म्स रिकवर हुए हैं, जिसमें 12 पिस्टल हैं और 23 कट्टे हैं। 7 राउंड भी इसमें बरामद हुए हैं। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।
इस वक्त की बड़ी खबर की जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ हुई। त्राल में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। इलाके में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है, मुठभेड़ लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ हुई। त्राल में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। इलाके में सेना लगातार घेराबंदी किए हुए है, ऑपरेशन जारी है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में 45 नए मरीजों की पुष्टि। रायपुर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया बुलेटिन। बिलासपुर में 11, जशपुर में 9, बेमेतरा में 5, रायगढ़ में 5, कोरबा में 4, रायपुर में 3, धमतरी में 3, मुंगेली में 2, बालोद में 1, गरियाबंद में 1, जगदलपुर में 1, 7 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब तक कुल पॉजिटिव केस यहां पर 549 हैं, जिनमें एक्टिव मामलों की संख्या 427 है। 121 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। प्रदेश में कोरोना से सिर्फ एक मौत हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश जुड़ गए हैं। अवधेश, लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि बहुत तेजी से जो मामले हैं, एक्टिव केस हैं, वो सुधर भी रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तेजी से छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है कि महज 17 दिनों के भीतर जो कुल संख्या 67 थी वो बढ़ के 550 के करीब 549 हो चुकी है। तो बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है और जिस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि आने वाले समय में जब श्रमिकों की वापसी होगी, आवाजाही बढ़ेगी या बाजार जब ज्यादा खोलेंगे तब और अधिक संक्रमण फैलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी जितने भी संक्रमित मरीज आ रहे हैं वो या तो क्वारंटाइन सेंटर वाले हैं या प्रवासी हैं जो अन्य राज्यों से होके यहाँ पे आए हैं। कम्युनिटी स्प्रेड में अभी भी छत्तीसगढ़ में उस हद तक स्थिति नहीं बिगड़ी है जो अन्य राज्यों में बिगड़ी है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जरूर हालात चिंताजनक है, लेकिन काबू में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्वस्थ होने वाले का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ते जा रहा है। कल भी 7 मरीजों ने कोरोना को मात देके वो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। उनके भी डिस्चार्ज होने की जो कुल संख्या है वो 121 तक पहुंच चुकी है। तो बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में हालात जरूर तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है। क्योंकि अभी सबसे बड़ी चिंता ये भी है रीनू कि कल से जिस तरह से अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है, बाजारों में भीड़ अब अधिक बढ़ने लगी है, ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। तो ऐसे में इस स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। उन्हीं चुनौती के तहत जो जिम्मेदार है वो अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। चलिए, शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने भी और स्वास्थ्य विभाग के सामने भी, क्योंकि ट्रेनों की शुरुआत हो चुकी है, श्रमिकों का आना जाना लगा हुआ है। तो त्रिपुरा से रायपुर के लिए बसें रवाना। जी हां, त्रिपुरा में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पहल कर भेजी विशेष बसें। मजदूरों ने सीएम का जताया आभार। साधन नहीं मिलने से मजदूर वहां पर फंसे हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने बसें भेजकर सभी श्रमिकों को वापस छत्तीसगढ़ लाने का प्रयास किया और इसके लिए बसें रवाना हो चुकी हैं। तो त्रिपुरा में फंसे जितने भी श्रमिक थे उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। काफी खुशी जताई, क्योंकि साधन न मिलने के कारण सभी लोग त्रिपुरा में फंसे हुए थे और सभी लोग अपने घर आना चाह रहे थे। तो वहीं मजदूरों ने सीएम का आभार भी जताया है। भूपेश बघेल जी ने हम ले जाने के लिए बस भेजे हैं, हमें बहुत अच्छे लगे हैं। उनके आभारी प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलो धन्यवाद, अच्छी बात है। कुछ बोलना चाहोगे आप? हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को हमारे अच्छा धन्यवाद। चलो ठीक है, चलो अच्छी बात है। भूपेश बघेल जी ने हम ले जाने के लिए बस भेजे हैं, हमें बहुत अच्छे लगे हैं। उनके आभारी प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलो धन्यवाद, अच्छी बात है। कुछ बोलना चाहोगे आप? हमारे